आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो चले फ्रेंड्स, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ में शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास में हम इतिहास से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है, और आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को आपको अंत तक देखते चलना है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? महाभारत, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र या चरक संहिता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो महाभारत नहीं होगा, मनुस्मृति नहीं होगा, अर्थशास्त्र नहीं होगा, तो चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? शेर, हिरण, बैल या कुत्ता? यहाँ पर पूछा गया कि ऐसा कौन सा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो शेर नहीं होगा, हिरण नहीं होगा, कुत्ता नहीं होगा, तो बैल ऐसा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। चलिए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि इस प्रकार की मोहरों पर ये चित्र आपको देखने को मिला है। तो ये इस प्रकार का ये बैल के समान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ज़्यादातर जो अक्सर कर यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हुई है वहाँ पर बैल का चित्र देखने को मिला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अशोक ने न्यायिक शक्ति के साथ निहित अधिकारियों का एक वर्ग नियुक्त किया जिसे किस रूप में जाना जाता है? राजूकास, धम्म, चांदाशोक, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन पहले ही हमारा यहाँ पर सही है, राजूकास के रूप में जाना जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें महान अशोक की, तो मौर्य वंश के तीसरे सम्राट कौन रहे? महान अशोक रहे, जिन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम या मैसूर? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा, तंजावुर नहीं होगा, मैसूर नहीं होगा, तो ये कहाँ पर स्थित थी? कांचीपुरम में स्थित थी। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए, उन्हें आपको पढ़ना है, फिर अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो कथन दिए गए, कथन ए, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। कथन बी, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों चारों ओर दीवारें। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल कथन बी सत्य है, केवल कथन ए सत्य है, दोनों कथन सत्य है, ना तो ए और ना ही बी सत्य है। आपको बताने है कि कौन सा यहाँ पर कथन सत्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य है। अगर हम बात करें कथन ए की, तो दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें थी। कहाँ पर? कालीबंगा में। कालीबंगा में दुर्ग और निचले नगर दोनों के चारों ओर क्या थी? दीवारें थी। ये भी कथन, दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य है। अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो वर्तमान ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले घग्गर नदी के किनारे क्या स्थित है? यहाँ पर कालीबंगा स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। जिला आपसे पूछे तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, अगर नदी पूछे तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज 1952 में अलमानंद घोष के द्वारा की गई थी। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदाई, बाणभट्ट, भवभूति या हरिसेन? आपको बताना है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, और ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो चंद्रवरदाई नहीं होगा, बाणभट्ट नहीं होगा, भवभूति नहीं होगा, तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? हरिसेन थे। अगर हम बात करें यहाँ पर चंद्रवरदाई की, तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना भी की है। बाणभट्ट की बात करें, राजा हर्षवर्धन का दरबारी कौन थे? बाणभट्ट जी थे। भवभूति की बात करें तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन रहे? भवभूति जी रहे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? धोलावीरा, लोथल, मेहरगढ़, सोतका कोह? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो धोलावीरा हड़प्पा शहर था, लोथल भी था, सोतका कोह भी था, लेकिन मेहरगढ़ ये हड़प्पा शहर नहीं था। फिर ये कौन सा शहर था? ये नवपाषाण स्थल है। ये क्या है? एक नवपाषाण स्थल। अगर मैं यहाँ पर बात करें धोलावीरा की,
तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात। लोथल की बात करें, ये भी गुजरात में स्थित है। सोतका कोह की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सबसे प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यजुर्वेद नहीं होगा, अथर्ववेद नहीं होगा, सामवेद नहीं होगा। तो सबसे प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है? यहाँ पर ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पर ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में देख लेते हैं चित्र के माध्यम से वेदों के बारे में। यहाँ पर दिए गए कि विभिन्न वेद से जुड़ी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर वेद दिए गए, ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए और उपनिषद दिए गए और कार्यवाक पुजारी भी यहाँ पर दिए गए। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऐतरेय, कौशिकी क्या रहे? इसके ब्राह्मण ग्रंथ रहे। और यहाँ पर उपनिषद आप देख लीजिएगा, यहाँ पर उपनिषद दिए गए ऐतरेय और कौशिकी क्या रहे? इसके उपनिषद। वहीं कार्यवाक पुजारी की बात करें तो होतरी क्या है? इसके पुजारी रहे। अगर हम बात करें सामवेद की, तो ये पूछा जाता है यहाँ पर जेमिनिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते ही चलेगा। चंदोग्य और जेमिनिया इसके क्या रहे? उपनिषद रहे। उद्योतरी क्या रहे? इसके यहाँ पर कार्यवाक पुजारी जी रहे। यजुर्वेद की बात करें, तैतरीय और शतपथ, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस वेद का यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ है? तैतरीय और शतपथ। तो तैतरीय कथा, श्वेताश्वेर, वृहदारण्यक और ईसा, ये क्या रहे? इसके उपनिषद रहे। अथर्वायु इसके क्या रहे हैं? यहाँ पर कार्यवाहक पुजारी। अथर्ववेद की बात करें, गोपथ, ये भी पूछा गया एग्जाम में। गोपथ क्या है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। मुंडका, प्रसन्न, मांडुक्य, ये क्या रहे? इसके उपनिषद रहे। और ब्राह्मण क्या रहे? इसके कार्यवाहक पुजारी। ये भी वेदों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते ही चलेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या राखीगढ़ी? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो धोलावीरा नहीं होगा, लोथल नहीं होगा, यहाँ पर कालीबंगा नहीं होगा। तो राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? ये धोलावीरा में स्थित है। चलिए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए गए, उनके उत्खनन दिए गए, उत्खनन किस वर्ष में हुआ है वो दिया गया है, और संबंधित नदियाँ भी दी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें स्थल की, तो हड़प्पा की बात करें, इसका उत्खनन किस वर्ष में किया गया था? तो 1921 में किया गया था और रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात करें, 1922 में इसका उत्खनन किया गया और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सूतकांगेडोर की बात करें, 1929 इसका वर्ष है और दस्ता नदी के किनारे ये स्थित है। चनहुदड़ो की बात करें, 1931 इसका वर्ष है और सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो इसका वर्ष क्या है? 1953 इसका वर्ष है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल की बात कर लेते हैं, 1953 इसका वर्ष है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। धोलावीरा की बात करें तो 1985 इसका वर्ष है और कच्छ का रण, ये भी यहाँ पर पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये कच्छ का रण नदी स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। अगर हम यहाँ पर बात करें सुतकोटड़ा, इसकी बात करें तो 1972 इसका समय और साबरमती और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बनावली की बात करें 1973 और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कई बार पूछा गया है, रोपड़ की बात कर लेते हैं तो 1953 इसका क्या रहा है? वर्ष रहा है और सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कोटदी जी की बात करें 1955 इसका वर्ष रहा है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ये थी। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ से भी आप ये पॉइंट नोट करते ही चलेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आगे भी संभावना है कि ये एग्जाम में आपके पूछा ही जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? अगर हम बात करें, अगर आप पिछला क्वेश्चन अपने ध्यान से देखा तो बड़ा आसान है इसका यहाँ पर आंसर देना। बताइए 1926, 1905, 1921 या 1932? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो 1926 नहीं होगा, 1905 नहीं होगा, 1932 नहीं होगा। तो 1921 में यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और ये अगर हम बात करें, हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का ये क्या रहा है? शहरी केंद्र रहा है। और ये सबसे पहला खोजा जाने वाला क्या था? हड़प्पा क्या था? ये स्थल था सबसे पहले खोजा जाने वाला। तो और 1921 में इसकी क्या की गई? खुदाई की गई थी। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ,
अजीतनाथ, ऋषभदेव या अरिष्टनेमी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन पार्श्वनाथ नहीं होगा, अजीतनाथ नहीं होगा और अरिष्टनेमी नहीं होगा। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं वो कौन हुए हैं, यहाँ पर ऋषभदेव जी हुए। तो चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर जैन तीर्थंकर दिए गए हैं तो 22वें जो तीर्थंकर रहे हैं वो अरिष्टनेमी हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा, आने वाले एग्जाम में इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अरिष्टनेमी क्या है, 22वें तीर्थंकर रहे हैं। पार्श्वनाथ की बात करें 23वें तीर्थंकर रहे हैं। और अजीतनाथ ये क्या है, दूसरे नंबर के क्या रहे, जैन तीर्थंकर रहे हैं। और ऋषभदेव की बात करें ये क्या रहे, पहले तीर्थंकर रहे। और महावीर स्वामी ये क्या रहे, 24वें तीर्थंकर रहे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या था। यहाँ पर पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। सत्य, अहिंसा, करुणा, त्रिपिटक। अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें, बुद्ध, धम्म, संघ, शील, समाधि या संघ, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, त्रिपिटक नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्या रहे हैं, त्रिरत्न, इनका अर्थ ये है। अगर हम बात करें यहाँ पर त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन आएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी, कौशल, वज्जी, मगध या काशी, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, बताइए वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो कौशल की नहीं थी, मगध की नहीं थी और काशी की नहीं थी। तो ये किसकी राजधानी थी, वज्जी की राजधानी थी। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको महाजनपद दिए गए और उनकी राजधानी दी गई। वज्जी की बात करें तो वैशाली क्या थी इसकी राजधानी, कौशल की बात करें श्रावस्ती, काशी की बात करें वाराणसी और मगध की बात करें पाटलिपुत्र। और पिछली राजधानी क्या थी इसकी, राजगीर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, मोहनजोदड़ो, रोपड़, चनहुदड़ो, कोटदीजी, बताइए। यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो मोहनजोदड़ो नहीं होगा, चनहुदड़ो नहीं होगा, कोटदीजी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही है, रोपड़। आगे बढ़ जाते हैं और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पोतगाय जिसे गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है। यहाँ पर गोदीवाड़ा पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है, लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो, बनावली, बताइए कहाँ पर पाया गया है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ये कहाँ पर पाया गया है, यहाँ पर लोथल में पाया गया है। लोथल की बात करें तो वर्तमान गुजरात में स्थित है, भोगो नदी के तट पर। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, गुजरात। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान, राजस्थान। अगर हम चनहुदड़ो की बात करें, ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। बनावली की बात करें, फतेहाबाद घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, हमने आपको चित्रों के माध्यम से भी ये समझाने की कोशिश की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पर अच्छे से अच्छा कर पाओ अपने एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपके जो आसपास से बनने वाले क्वेश्चन हैं वे भी यहाँ पर तैयार हो जाए। हमने एक प्रयास किया है, तो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए